हेलो एवरीवन, दिस इज अमाद एंड यू वाचिंग आरपीएम द ट्रैवल शो। आज की वीडियो एक डिटेल्ड कंपैरिजन है होंडा सिविक एक्स और टोयोटा कोरोला ग्रैंडी का। मैं बात कर रहा हूँ 2018-19 मॉडल वाली होंडा सिविक 1.8 और टोयोटा कोरोला ग्रैंडे 18-19 का मॉडल 1.8। और ये कंपैरिजन मैं बहुत अच्छे से इस तरह क्यों कर सकता हूँ, ऐसा मुझे क्यों लगता है, उसका रीज़न ये है कि सिविक मैंने चलाई कम से कम 3 साल और कराची से इस्लामाबाद के लातादाद चक्कर लगाए। इसके अलावा मैंने सिविक को कराची से इस्लामाबाद से नारान, कागान, बाबू सर टॉप, इन तमाम जगहों पे लेकर गया। मरी नथिया गली लेकर गया, बर्फ़ में चलाई, यानी कि उसका कंप्लीट यूज़ जिसको आप कह सकते हैं कि हर तरीके के ट्रेन्स पे चलाया, हर तरह के इन्वायरमेंट में चलाया, बारिश में चलाया, गर्मी में चलाया। उसका एसी, उसका इंजन, उसका पिकअप, उसकी सस्पेंशन, उसकी रोड ग्रिप, ये तमाम चीज़ें जितनी मैंने फील करी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छे से कंपैरिजन कर सकता हूँ होंडा सिविक एक्स और टोयोटा कोरोला ग्रैंडे 1.8 का। ये गाड़ी ख़रीदे मुझे हुए हैं अंदाज़न 1 महीना, और इस 1 महीने में मैंने मोनाल के तो 3-4 चक्कर लगा ही दिए। मोनाल पे भी अच्छी खासी स्टीप चढ़ाई है। इसके अलावा कल ही मैं गया था मरी, लेकिन चूंकि वो मेरा एक ऑफिशियल ट्रिप था तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से आइडिया हो गया है दोनों गाड़ियों का कि दोनों गाड़ियों में क्या फ़र्क है, दोनों गाड़ियों की कंफर्ट कैसी है, दोनों गाड़ियों की रोड ग्रिप कैसी है, दोनों गाड़ियों की ड्राइव कैसी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिटिंग की, पोस्चर की, तो एक बात मैं बहुत अच्छे से कहना चाहूँगा कि कोरोला की जो सिटिंग है ना, वो मुझे लगी है बेहतर। किस वजह से? इसकी जो सीट है आप देख सकते हैं, इसकी जो कुशनिंग है, इसके जो बकेट सेटअप है, वो मुझे काफ़ी लगा, आप कह लो, कंफर्टेबल। अच्छा, मेरे जो होंडा लवर्स हैं, दोस्त हैं, वो प्लीज़ इसको पहले सुकून से सुनना। मैंने सिविक बहुत लंबे अरसे चलाई है। पहले मेरे पास ईगल आए, कैट आए, ईगल आए, उसके बाद रीबर्थ, उसके बाद एक्स। जितनी मैंने सिविक चलाई है, तो मैं सिविक को आप कह लें कि डीएनए से जानता हूँ और मुझे आज भी सिविक से बहुत प्यार है। लेकिन मैंने कहा कि एक इंसान एक ही चीज़ चलाए जा रहा है, इट्स अबाउट एंड्रॉयड वर्सेस एप्पल। अगर मैं सिर्फ एंड्रॉयड ही चलाता रहूँगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा एप्पल में क्या है। अगर मैं एप्पल ही चलाता रहूँगा तो पता ही नहीं चलेगा एंड्रॉयड में क्या है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिफरेंस आप कह सकते हो एक्सपीरियंस, मैंने कहा कि कोरोला भी ली जाए, ज़रा देखते हैं क्या है इसके साथ। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने फील किया वो ये किया कि इसकी जो सिटिंग पोस्चर है वो बेहतर है, स्पेशली पैसेंजर साइड की जो सीट है सिविक की। आप तमाम लोग जो सिविक एक्स चलाते हो आपको पता होगा कि सिविक एक्स की जो पैसेंजर साइड है वो काफ़ी नीचे है। जो बराबर वाला आपका बंदा है वो काफ़ी नीचे हो जाता है। आप अपनी ड्राइविंग को तो ऊपर कर सकते हैं सीट को, लेकिन पैसेंजर सीट फंस जाती है। नंबर 2, इसकी सस्पेंशन काफ़ी बाउंसी है, ये ज़मीन से ऊपर है, लगती नहीं है। मुझे लगा इसका पिकअप बहुत तेज़ है एज़ कम्पेयर टू सिविक को। जब तक आप स्पोर्ट्स में नहीं डालते वो नहीं रिस्पॉन्स करती, और ये विदाउट स्पोर्ट्स भी काफ़ी स्पीड है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसका जो मुझे रोड ग्रिप लगी है वो ऑब्वियसली सिविक के मुकाबले में जो है आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत हल्की है। किस सेंस में, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिविक 180-200 के ऊपर मैंने चलाई है, मुझे ऐसा फील होता है कि वो काफ़ी जमी हुई चल रही होती है। इस गाड़ी को मैंने जो है वो 160 के ऊपर टर्न किया, तो जब मैंने इस कोरोला को 160 पर टर्न किया तो ये नीचे से स्लिप हुई। मुझे ऐसा फील हुआ कि ये गाड़ी जो है वो थोड़ा सा नीचे से स्लिप हो रही है। सिविक ने ऐसे कभी मुझे फील हुई नहीं है, लेकिन सिविक ने मुझे कभी ऐसा फील भी नहीं होने दिया कि वो नीचे से स्लिप हो रही है। और अगर मैं बात करूँ कैबिन की, तो यस, कैबिन में इंटीरियर में सिविक का कोई मुकाबला ही नहीं है। इस पर कोई बात ही नहीं कर सकते हम कि इंटीरियर वाइज क्या सीन है। इसके अंदर भी काफ़ी कुछ उन्होंने दिया हुआ है। इसका सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें घड़ी आ गई है।
मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती थी कि मुझे टाइम पता होना चाहिए कि इस वक्त क्या टाइम चला, तो आई कैन सी द क्लॉक। इसके अलावा जो इसका ओडोमीटर है वो काफ़ी डिटेल्ड है। सिविक एक्स के अंदर आपको बटन से देखना पड़ता था कि मतलब एट द वेरी मोमेंट आपको वो एक वक्त में एक इन्फॉर्मेशन दिया करता था कि आपकी टोटल एवरेज, टोटल आपकी क्या कहते हैं, या तो एवरेज आप देख सकते हैं या आप ये देख सकते हैं कि कितना किलोमीटर वो ओवरऑल जो है उसकी रनिंग कितनी है। ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, इसमें क्या दिख रहा है, अभी आपको दिख रहा है कि गाड़ी एवरेज कितना दे रही है, उसके नीचे आपको दिख रहा है कि टोटल कितनी चल चुकी है, और इसके ऊपर वो आपको अपनी बता रही है कि ये तो खैर करंट सिचुएशन तो वो भी बताया करता था सिविक। लेकिन इसका थोड़ा मुझे ऐसा फील होता है कि डिटेल्ड है ओडोमीटर। घड़ी इसकी है अच्छी जगह पे लगी हुई। इसकी स्क्रीन मुझे थोड़ी बड़ी लगती है, इसका जो मीडिया प्लेयर है वो बड़ा। और सबसे एक और बेहतरीन चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, जब आप कोई डोर खोलते हैं, इसके सिविक रीबर्थ में था, मुझे नहीं समझ में आया कि होंडा वालों ने क्या सोच के ये किया था कि रीबर्थ के अंदर जब हम कोई भी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते थे, ट्रंक खोलते थे, तो वो आपको मीटर पे बता दिया करता था कि आपका कौन सा वाला डोर खुला हुआ है, ट्रंक खुला हुआ है, क्या खुला हुआ है। इसमें ये बताता है करोला के अंदर, जैसा भी आपको दिख रहा है, आप डोर खोलेंगे आपको दिख जाएगा कौन सा डोर खुला है। लेकिन सिविक के अंदर, एक्स के अंदर सिर्फ आपको एक नोटिफिकेशन देता है कि कोई डोर खुला है। अब आपने वो चारों में से कोई एक खुद देखना है कि कौन सा खुला है, ट्रंक खुला है, क्या खुला है, तो इट्स टाइम सेवर। और ये आपको दोनों जगह पे दिखाता है, आपको ये आपके ओडोमीटर पे भी दिखाएगा और आपको आपके जो आपका वीडियो प्लेयर है, जो स्क्रीन है सामने, उस पर भी दिखाएगा। एवरेज की अगर मैं बात करूँ, दोनों सेम है। एवरेज में किसी, इट्स ऑल डिपेंड कि हाउ यू ड्राइविंग इट, हाउ यू हैंडलिंग योर कार। लेकिन मुझे भी ये देती है 14.1, 14.2, और सिविक में मुझे 14.1, 14.2 देती थी डिपेंडिंग। मैं इस्लामाबाद में हूँ, यहाँ पे ब्रेक्स नहीं लगते, यहाँ पे नॉन स्टॉप जाती है गाड़ी, मे बी बिकॉज ऑफ दैट। आप लोग अगर कहीं हैं वहाँ पे, अगर कराची में डेफिनेटली डिफरेंस देगी, लाहौर में डिफरेंस देगी, इस्लामाबाद है, मेरा रूट भी ऐसा है कि मेरा नॉन स्टॉप मेरी गाड़ी जाती है तो 14.1, 14.2 देती है। एक इसके अंदर थोड़ी सी मुझे चीज़ लगी इशू, इसका जो हेडलाइनर है सिविक का जो था वो बना हुआ था कपड़े का था। उसमें क्या होता, अगर स्टेन लगता था बड़े आराम से उसको जो है वो APC से, ऑल पर्पस क्लीनर से साफ़ कर सकते हैं। इसका जो है वो कारपेटेड है, बहुत ही आपने जेंटली, बहुत ही तरीके से साफ़ करना है, वरना इसका रुआं निकल आता है। ये क्लीनिंग के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा मेंटेनेंस, मुझे ऐसा फील हुआ कि करोला की मेंटेनेंस एज़ कम्पेयर टू सिविक सस्ती है। मेरा जाना हुआ इत्तेफाक हुआ, करोला जब मैं लेकर गया इस्लामाबाद, टोयोटा इस्लामाबाद, तो जितने में आधे काम होते थे सिविक के, उसमें इसके पूरे काम हो गए। और उनका बिहेवियर भी बड़ा बेहतरीन था, बड़ा अच्छा। और वो तो खैर वेरी करता है अलग अलग सिचुएशन पे, इट्स नॉट अ वैलिड पॉइंट, तो मैं सिर्फ अपनी एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये हर शहर का, हर जगह का अलग है। कोई ओनर डीलरशिप आपको अच्छे से ट्रीट करती है, कोई किसी वजह से नहीं करती, दैट्स नॉट अ पॉइंट। साउंड सिस्टम इसका नियर बाय है सिविक के साथ। सिविक को मैं अगर लेट्स सपोज 10 में से 9 दूंगा तो इसको 10 में से मैं 7 दूंगा। बहुत हल्का नहीं है, लेकिन बिल्कुल नेक टू नेक नहीं है, थोड़ा सा मुझे फील हुआ। और इसके फीचर्स में, और वन मोर थिंग, इसका जो आर्म रेस्ट है ना, आर्म रेस्ट जो है वो इसका सिविक का थोड़ा सा लंबा आर्म रेस्ट था, आपको पूरा एक आर्म रेस्ट की वो मिलती है। इसका थोड़ा सा आपको स्पेस कम मिलती है आर्म रेस्ट में। अच्छा, और जो इसके फीचर्स हैं उसके अंदर अगर मैं एक चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई, वो है जब आप रिवर्स करते हैं गाड़ी को, जैसे ही आप रिवर्स में गियर डालेंगे तो आपके जो ये साइड मिरर्स हैं ना, ये ऑटोमेटिकली नीचे चले जाते हैं। नीचे चले जाते हैं मतलब जब आप रिवर्स होते हैं तो आपका मिरर जो है वो नीचे टिल्ट हो जाता है, टिल्ट डाउन हो जाता है, तो आप उससे और अच्छी से रोड की कंडीशन देख सकते हैं, आप अपनी रोड का व्यू ले सकते हैं। और एक बार आपने अपने दोनों साइड मिरर्स को सेट कर लिया एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जहाँ पे आप रिवर्स करते हुए देखना चाहते हैं, तो बस नेक्स्ट टाइम जब आप रिवर्स गियर डालेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके जो साइड मिरर्स हैं दोनों वो नीचे हो जाएंगे। जब आप वापस ड्राइव में आएंगे तो वो ऊपर हो जाएंगे। दे रिमेंबर, वो याद रखते हैं कि आपने क्या अपनी सेटिंग रखी थी। इसका बहुत अच्छा फीचर है रिवर्स करते हुए। कैमरे इसमें भी 2 हैं, एक रिवर्स एक फ्रंट। और एक बहुत डिटेल के अंदर मैं आपको बताऊं तो अगर इसका जो प्लेयर है सिविक का, करोला का जो प्लेयर है, उसके अंदर आपको पहले होम बटन में जाना पड़ता है, फिर आपको अपना फ्रंट कैमरा जाना पड़ता है सिस्टम के अंदर। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और
लेकिन सिविक के अंदर क्या था कि सिविक में बाहर ही उन्होंने जो है वो एक ऑप्शन रखा हुआ था कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, कोई रेडियो चल रहा है और आपने फ़ौरन फ्रंट कैमरा एक्सेस करना है तो आप बटन दबाएंगे और डायरेक्ट फ्रंट कैमरे पे चले जाएंगे। इसमें अगर वीडियो चल रही है तो आपने पहले होम बटन दबाना है, होम बटन दबाने के बाद फिर आपने कैमरे के आइकन पे क्लिक करना है, फिर आपका कैमरा खुलेगा। तो इट टेक्स टाइम, कपल ऑफ सेकेंड, लेकिन दैट्स व्हाट आई फाउंड। ये ऑप्शन था। और गियर की अगर मैं बात करूँ, ये मेरा पर्सनल है कि सिविक के जो गियर्स आपको पता है लाइक 1 2 3 4 5 सीधे थे, इजीली हो जाते थे। करोला का आपको पता है थोड़ा सा साइड से और ये वो, तो इट्स ऑल अबाउट यही, आप इसको कह सकते हैं ये प्लेजर है, चेंजिंग प्लेजर। इसी के लिए बंदा चेंज करता है, एक ही चीज़ इस्तेमाल कर करके वो बोर हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक फीचर थे। एक और इसमें अच्छी बात है कि इसके अंदर आपको मिलेगा ग्लासेस होल्डर, सिविक में नहीं था। मेरे ये चश्मे रुलते पड़े रहते थे गाड़ी में, कभी सीट के नीचे कभी यहाँ वहाँ, इसके लिए प्रॉपर जगह है आपको दी हुई। और आपका जो ग्लव बॉक्स है, आप अपने ग्लव बॉक्स के अंदर जब रात में इसको खोलते हैं तो इसमें इन्होंने लाइट दी हुई है। ये बड़ी अच्छी बात है, ग्लव बॉक्स के अंदर रोशनी, आप देख सकते हैं क्या निकालना है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ कि इफ़ यू आर थिंकिंग टू शिफ्ट फ्रॉम सिविक टू करोला, तो व्हाट आर द पॉइंट यू शुड कंसिडर। और इसका जो आपका ये है सर, क्या बोलते हैं इसको, सनवाइज़र कहते हैं, क्या कहते हैं, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं। ये खिड़की, इसके साथ भी एक लाइट दी हुई है, आप इसको देख, वैनिटी लाइट आप इसको कहेंगे। तो ये सिविक में नहीं थी। लाइट इस गाड़ी में भरपूर है, 1 2 लाइट्स इधर, 2 ऊपर, एक पीछे, एक उससे पीछे, मतलब आप सुई में धागा डाल सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। इतनी लाइट्स यहाँ पे मौजूद हैं, लाइट की कोई कमी नहीं है इधर। और कौन से पॉइंट्स हैं इसमें जो मुझे अच्छे लगे? एसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, नो डाउट। एसी का सेटअप बहुत अच्छा है। ट्विटर इसमें बड़े अच्छे हैं। इसमें 6 स्पीकर, 2 पीछे, 2 आपके फ्रंट डोर्स पे और आगे 2 ट्विटर्स दिए हुए हैं। एंड ये तमाम चीज़ें हैं। एवरेज मैंने बताया, पिकअप इसका बहुत ओके है। और ग्रिप ये थोड़ी ऊपर है जिसकी वजह से बाउंसी है। अभी देखें मैं जंप के ऊपर से जा रहा हूँ तो आई फील कि ये थोड़ा बाउंस देती है, विच इज़ गुड इन सिटी। यहाँ की सड़कों के हिसाब से बेहतर ही है एक तरह से। इसके अलावा इसमें जो एक ऑप्शन है वो है रेन सेंसिंग वाइपर का। आपको ये ऑटो दिख रहा है, अगर आप इसको ऑटो में रखते हैं तो आपके जो वाइपर्स हैं वो ऑटोमेटिकली, जैसी बारिश होती है या पानी आएगा शीशों पे तो आपके वाइपर्स ऑटोमेटिकली चलेंगे। और ये है इसका सेंसर लगा हुआ, ये सेंसर इसका वाइपर का है। ये एक ऑप्शन इसमें दिया हुआ है जो कि सिविक में नहीं था, इसमें है। काम का है, आपको बार बार चलाना नहीं पड़ता। सेंटर में आप रख दें तो ऑटो है, ऊपर करेंगे तो खुद से चलेंगे, नीचे आपकी स्पीड है। ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें भी है, सिविक में भी थी, यू कैन सी दिस। इसके अलावा अच्छा, इसका जो स्टार्ट स्टॉप है वो काफ़ी अंदर जाके है, यहाँ पे अगर आप देखें ना, सिविक का थोड़ा सा बाहर था, यहाँ पे कहीं था, इजीली हो सकता था। यहाँ जब मैं आके बैठता हूँ गाड़ी में, ये मेरा एक पोस्चर है, अगर मैं आपको दिखाऊँ, मुझे ढूंढना पड़ता है बटन की तरह। सिविक का बिल्कुल सामने था और इजी था। तो ये एक है। अच्छा, इसके क्रोम हैंडल्स हैं। सिविक के जो थे वो कलर्ड थे तो उतर जाते थे टाइम के बाद, इसके नहीं उतरते क्योंकि ये क्रोम है। ट्विटर की साउंड अच्छी है। एंड स्पेस इसका जो है डैशबोर्ड का, सिविक का एक कॉकपिट स्टाइल था, ये थोड़ा फ्लैट है। और इसमें लॉक सिस्टम जो है सिविक के, इसका एक ऑटो है, ठीक है जी। इसके अलावा बाकी सारे मैनुअल हैं। मैनुअल यानी कि खुद से आपको ऊपर नीचे करने पड़ते हैं। ये वाला ऑटोमेटिकली कंप्लीट टॉप और कंप्लीट डाउन हो जाता है। और सिविक में 2 ऑटो थे, 2 मैनुअल थे। एंड लॉक अनलॉक ये आ गया। इसके अलावा आपकी विंडो लॉक हो जाएगी इससे। मैं आपको अगर जूम क्लोज करके दिखाऊँ, ये है। आप अपने मिरर्स यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट, ऑफ ऑन, लेफ़्ट राइट, ये तमाम चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो ओवरऑल दिस इज़ द सिचुएशन, ये है। इसमें भी नई वाली के अंदर ऑटो डिमिंग है, ये मैनुअल है, उसी तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और मुझे डिफरेंस लगा जो मैं आपको दिखाऊं। इसकी सनरूफ के अंदर सिविक में एक ही बटन था, प्रेस करते थे तो वो ऑफ हो जाती थी, आगे करते थे तो वो ऑफ। इसमें अलग अलग बटन है।
ये आपकी सनरूफ खोलने के लिए, ये सनरूफ खुली, अगर आप देखें। अब मैं इसको वापस बंद करूँगा, ये बंद हुई। ये बटन इसके लिए है, और कम्प्लीटली खोलनी है तो ये वाला। तो ये एक सिचुएशन इन्होंने डिफरेंट दी हुई है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं मिस करता हूँ, जो कि सिविक में थी और बहुत अच्छी थी और इसमें नहीं है, वो है ब्रेक होल्ड सिस्टम। ब्रेक होल्ड सिस्टम चलता है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग से। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक सिविक में था। इसके अंदर आपका, आप कह सकते हैं कि कन्वेंशनल सिस्टम है, हैंड ब्रेक, जो आपका तरीका होता है हैंड ब्रेक का। सिविक में ये नहीं था। तो उससे क्या होता था कि हम ब्रेक होल्ड प्रेस कर देते थे, गाड़ी को ब्रेक लगता था तो ऑटोमेटिकली गाड़ी रुकी रहती थी। जब तक आप स्पीड नहीं देते, गाड़ी अपनी जगह पे स्टेबल रहती थी। इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं है। तो एक मैं काफ़ी ये चीज़ मिस करता हूँ इसकी। और ये आर्म रेस्ट, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आर्म रेस्ट सिविक का जो था पैनल, वो काफ़ी हाइटेड था और आपको काफ़ी लंबी स्पेस मिलती थी, आप कहीं पे भी हाथ रख सकते थे। इसका एक लिमिटेड है आर्म रेस्ट, और ये मूव भी नहीं होता। द थिंग इज़ कि ये जो इसका आर्म रेस्ट है, ये अपनी एक ही जगह पे स्टेबल रहता है, आप इसको आगे और पीछे नहीं कर सकते। सिविक का मूव हो जाया करता था। तो ये एक चीज़ है। कप होल्डर इसमें भी 2 हैं, सिविक में भी 2 होते थे। स्पेस इसके अंदर एक, अगर आप चाहें तो एक कैप इसका ये खुलता है, और अगर आप चाहें तो आप इसको डेप्थ में खोलें तो एक डेप्थ के अंदर खुल जाता है। 2 आपको ये स्पेस मिल रही है इसके अंदर। तो ओवरऑल ये चीज़ है इसमें। अगर एक्सटीरियर की बात करें तो ऑब्वियसली इसकी जो रोड हाइट है, जिसको आप कहेंगे रोड क्लियरेंस, वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ऊंची है। टायर्स एक्चुअली इसके अभी मैंने डाले हैं, मे बी इसकी वजह से भी थोड़ी सी मुझे एज मिलती है सस्पेंशन को लेके, बिकॉज इट्स मिशेलिन। और लेकिन ओवरऑल इस गाड़ी की हाइट बहुत अच्छी है। यहाँ पे सिविक में थी एलईडीज़, यहाँ पे दी है नॉर्मल बल्ब। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें सिर्फ एक ही प्रोजेक्टर लेंस है, ठीक है, यही आपकी हाई है और यही लो है। सिविक के अंदर जो 18 थी, उसके अंदर आपको डबल दिए हुए हैं, हाई अलग है, लो अलग है, और जो उसके बाद दूसरा उसका फेस लिफ्ट आया था, उसमें भी आपको जो है वो अलग से दिए हैं, बट इसमें एक ही प्रोजेक्टर है। फॉग लैम्प से नीचे, और ये हैलोजन होते हैं, मैंने उसको एलईडी किया हुआ है, लेकिन ऊपर वाले जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी के थ्रू एलईडी आती है। सिविक में 18 तक आई थी हैलोजन, उसके बाद जो फेस लिफ्ट आया था उस पर उन्होंने कर दिया उसको एलईडी। और ट्रंक की स्पेस इसकी काफ़ी स्पेशियस है। इफ़ आई शो यू, सिविक से ज़्यादा है, सिविक से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सिविक की जो डेप्थ है ना, वो यहाँ शुरू हो जाती थी, मुझे ज़्यादा डेप्थ मिल रही है इसमें। आई थिंक इसकी चौड़ाई तो उतनी ही है समहाउ, लेकिन इस पे आपको ज़्यादा डेप्थ मिल रही है। मतलब अगर आप यहाँ पे एक सिविक में एक बैग और एक छोटा आता था, तो हो सकता है इसमें एक बैग और एक और बैग ऊपर आ जाए। इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा। ओके, बाय द वे कंपनी ये करोला आपको बाय डिफ़ॉल्ट देती है, सिविक में लगवाना पड़ता है। अच्छा, सिविक के अंदर आप दोनों तरफ से जो है वो स्मार्ट एंट्री कर सकते थे, इसमें एक है। सिविक में यहाँ पे होता था बटन, यहाँ पे बटन नहीं है। यहाँ पे जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये ख़ुद लॉक हो जाती है, और जब लॉक होती है तो ऑटोमेटिकली इसके मिरर्स बंद हो जाते हैं। ये फेस लिफ्ट में है, सिविक के 18 में नहीं था। और जब आप इसे खोलेंगे तो ये ऑटोमेटिकली खुल जाती है, लेकिन ये सिर्फ एक एंड से है। ड्राइविंग साइड के ऊपर आपको इस तरीके की फैसिलिटी नहीं मिलती। सिविक में ड्राइविंग साइड पे है, लेकिन करोला में अपना ग्रैंडी में इस साइड पे नहीं है। वन मोर थिंग, सिविक में आपको दोनों एंड के ऊपर मिलता है डोर लॉक्स का ऑप्शन, और आपको मिलता है ऑटो विंडो, लेकिन इसमें सिर्फ एक तरफ है। यानी कि सिविक में करोला में एक तरफ है, सिविक में दोनों तरफ था। सिविक में दोनों तरफ से आप अनलॉक कर सकते थे गाड़ी को, इसमें सिर्फ एक तरफ से कर सकते हैं, ड्राइवर साइड से। अच्छा जनाब, रात में जो इसका कैबिन व्यू कुछ ऐसे है, ये आपको इस तरीके से इसका ओडोमीटर का ग्लो मिलता है। यहाँ पे आपके ये वॉल्यूम अप एंड डाउन है, इसके अलावा मोड चेंज है। यहाँ पे आपका ओडोमीटर को चेंज करने का तरीका है। ये आपका एसी सिस्टम है, इसका प्लेयर वहाँ पे घड़ी, उधर भी लाइट दी हुई है। ये आपका साइड मिरर्स को चेंज करने के लिए है। इसके अलावा ये दिया हुआ है आपके
दिस इज़ ओवरव्यू रात में इस तरीके से आपकी गाड़ी लाइट अप होती है। ये आपको इधर दिया हुआ है इसका के लिए। So yeah, this is all about and ये था एक कंपैरिजन। मैं फिर एक बाहर से लेकर आऊँगा ओवरऑल दिखाते हुए कि क्या है सिनेरियो और क्या चीज़ है फिर किसी आउटडोर पे जब हम जाएंगे। फ़िलहाल मैंने कहा मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ, उन लोगों के साथ जो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि उन्हें शिफ्ट करना चाहिए कि नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं भाइयों, अगर आपको ये पॉइंट्स पसंद आते हैं चेंज करने के लिए तो यू कैन स्विच फ्रॉम सिविक टू करोला। गुड बाय।